हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 से 4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। कौन से चैप्टर के? वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के 4 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। उसमें से डीएनए ख़त्म हो गया, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल ख़त्म हो गया, आरएनए संसार ख़त्म हो गया और रेप्लिकेशन ख़त्म हो गया। रेप्लिकेशन के बाद क्या देख रहे हैं? पांचवा टॉपिक में कुछ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। रेप्लिकेशन का खोज हो इससे पहले कुछ साइंटिस्टों ने रेप्लिकेशन का आगे खोज हो इससे पहले कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करूं और रेप्लिकेशन का खोज करूं। तो ठीक है, तो 2-3 साइंटिस्ट था जो कि ऐसा काम किया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? मेसल्सन एंड स्टाहल। क्या नाम था? मेसल्सन एंड स्टाहल। तो सन 1958 ईस्वी में, कब? सन 1958 ईस्वी में मेसल्सन एंड स्टाहल ने कुछ अपना प्रयोग करके देखा। और मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि जो मेसल्सन एंड स्टाहल है, इन्होंने अपना प्रयोग ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था। किस पर किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया नाम था, उस पर किया था। और उसमें यूज किया था हैवी नाइट्रोजन। क्या? हैवी नाइट्रोजन यूज किया था। तो ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है? मेसल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। आज इस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। जो आपका बुक में लिखा हुआ है बहुत समझ में नहीं आएगा, बुक से पढ़ के समझ में नहीं आएगा। इसको बिना एक्सप्लेन किए, बिना समझाए समझ में नहीं आएगा। अब इसके पढ़ाने के बाद, ये समझाने के बाद बुक पढ़िएगा, तब लगेगा हाँ कि सारा पॉइंट क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि मेसल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो 1958 में किया था। कब किया था? पहली बार 1958 ईस्वी में किया था। इसके बाद जो टेलर था, इन्होंने भी 1958 में ही किया था, बट कुछ महीने का डिफरेंस होगा। ओके, तो मेसल्सन एंड एक्सपेरिमेंट स्टाहल एक्सपेरिमेंट 1958 ईस्वी में शुरू किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? ई कोलाई पर। किस पर? ई कोलाई पर। और यूज क्या किया था? हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन क्या होता है? N15। क्या होता है? N15। ओके, ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? ये एक बैक्टीरिया लिया, इसका नाम है ई कोलाई। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। और ई कोलाई है तो इसमें डीएनए भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके का इसमें इसका डीएनए। ओके, और देखा तो क्या देखा? ओहो सॉरी। अब इसको ग्रो करवाया। अब इसको क्या करवाया? इस बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। कौन से मीडियम पर? NH4Cl, मतलब कि NH4Cl मीडियम पर ग्रो करवाया। NH4Cl मीडियम पर क्या करवाया? इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या करवाया? ग्रो करवाया, मतलब वृद्धि करवाया। तो बताते हैं कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, बोले थे कि इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर सुनो इसके बारे में ध्यान से पॉइंट। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो प्रत्येक 20 मिनट में, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया का सेल प्रत्येक 20 मिनट में डिवाइड करता है। हर एक 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो इसको आपको लिखना चाहिए आपके नोटबुक में। लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसका सेल प्रत्येक 20 मिनट में डिवीजन करता होगा या विभाजन करता होगा या करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई कोलाई बैक्टीरिया। आंसर में क्या होगा? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो अपनी नोटबुक में ये जरूर नोट करें कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया का जो सेल है, ये प्रत्येक 20 मिनट में, ये 20 मिनट में क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। 20 मिनट में अपना सेल बढ़ा लेगा। तो 20 मिनट में अपना क्या किया? सेल बढ़ा लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अपना सेल क्या किया, बढ़ा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, 20 मिनट में इसको ग्रो के मीडियम दे ही दिए NH4Cl, इस पर 20 मिनट में क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। अब इससे जो भी बैक्टीरिया प्राप्त हुआ और इसके अंदर जो भी DNA मौजूद था उसको क्या कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया। आइसोलेट कहने का मतलब एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया गया, एकत्रित कर लिया गया, जमा कर लिया गया। ओके, किस लिए जमा किया, क्योंकि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवा सके। क्या करवा सके, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा सके। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, बताए थे, बहुत सारे लेक्चर में आया होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन बोले थे कि 2 टेस्ट ट्यूब के लिया जाता है और उसे मशीन से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए ये दोनों टेस्ट ट्यूब है, दोनों क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और ये दोनों टेस्ट ट्यूब एक इस तरीके से इधर जुड़ा होता है और इसको मशीन से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। ओके, तो इसको क्या किया, अब इन दोनों को क्या करेगा, आइसोलेट करेगा। इन दोनों को क्या करेगा, आइसोलेट करेगा। किसके लिए करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए आइसोलेट करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इसको क्या करेगा, आइसोलेट करेगा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बनाते हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बना दिए। ओके, अब इसमें क्या डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले ये आइसोलेट किया गया DNA डाला। अब इसके अंदर, इसके पहले इसमें सीजियम क्लोराइड डाला गया। क्या डाला गया, सीजियम क्लोराइड। ये जो हम डाले हैं अलग से, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अब देखिए इसको हिंदी में लिखे, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे सेम ही बात है। ओके, तो सीजियम क्लोराइड को इसमें डाला, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। अब इसी टेस्ट ट्यूब में ये जो आइसोलेट किए हैं हम DNA, ये जो DNA हम प्राप्त किए हैं, ग्रो करवाए हैं, इसको इसी परख नली में डाल देंगे, इसको इसी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। चलो, अब इसी से जो प्राप्त किया इसको इसमें डाल देंगे, DNA इसमें आ गया। तो जब इसमें DNA आया तो साइंटिस्टों ने क्या देखा, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि जो लाइट DNA था वो ऊपर रह गया और हैवी DNA नीचे आ गया। ये जो सीजियम क्लोराइड है इसमें DNA रुकने लगा। क्या हुआ, DNA रुकने लगा। तो DNA रुकने लगा तो हल्का और भारी DNA हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, तो जो लाइट DNA था यानी कि हल्का DNA था वो ऊपर रह गया और जो हैवी DNA था वो नीचे आ गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी तो यही होता था, जो भी हल्का चीज़ रहता था ऊपर रहता था और भारी चीज़ नीचे बैठ जाता था। उसको पायलट बोलते थे, याद है ना। तो जो भी नीचे बैठेगा वो हैवी DNA हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, हैवी DNA, और ऊपर में क्या रहेगा, लाइट DNA। ऊपर में क्या रह जाएगा, लाइट DNA, नीचे में जो बैठेगा उसको हैवी DNA। तो हैवी नाइट्रोजन की वजह से हैवी DNA आया है। किसके वजह से, हैवी नाइट्रोजन की वजह से। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हैवी DNA है इसमें कौन सा नाइट्रोजन है, N15 है। क्या है, N15 है। तो देखो यहाँ पे ये मान लो एक बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है, और इसके अंदर क्या है, ये वाला, ये जो हैवी DNA है, ये दोनों, इससे मान लो हैवी DNA निकला, इससे भी एक हैवी DNA निकला, और इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको हमने ले लिया। ओके, तो ये क्या है, ये हैवी DNA, हैवी DNA है। हैवी DNA क्या होता है, N15, N15। ओके, ये होता है हैवी DNA। लेकिन जो लाइट DNA होता है ये क्या होता है, N14 होता है। क्या होता है, N14 होता है। तो यहाँ पर 2 बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया, तो एक बैक्टीरिया में क्या हुआ गया, N15 14 अलग और 15 अलग, यानी कि लाइट चेन ऊपर फंस गया, लाइट DNA ऊपर फंस गया और हैवी DNA नीचे बैठ गया। तो इसके दौरान क्या हुआ, ये जिसमें जो DNA जो था उसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे उसमें हुआ यूँ कि एक आ गया N14 वाला और एक आ गया N15 वाला, एक आ गया N14 वाला और एक आ गया N15 वाला। तो उसी तरीके से एक और हुआ, इसमें भी हुआ। ओके, इसमें भी क्या है, एक 14 वाला है,
एक 14 वाला है और एक क्या है 15 वाला है N15। ये रेड वाला क्या है N15। ओके, तो यहाँ से साइंटिस्टों को समझ में आया, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड, जो एक दूसरे के अपोजिट होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। इसमें भी 14 वाला, इसमें भी 15 वाला, इसमें भी 14 वाला, इसमें भी 15 वाला। तो लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए इस प्रकार से मिलते हैं और ये क्या होगा अलग अलग इकोलाई में होगा। किस में होगा इकोलाई बैक्टीरिया में होगा। ओके, तो जो ये फर्स्ट जीन प्राप्त हुआ, जो इकोलाई को हमने NH4 मीडियम पर NH4Cl मीडियम पर ग्रो करवाया था, वो 20 मिनट में एक सेल बनाया, दो अलग सेल में बनाया और उसको हम जमा करके किस में डाल दिए एक परख नली में डाल दिए। उससे पहले इस परख नली में हम क्या मिलाए सीजियम क्लोराइड मिलाए। क्या मिलाए सीजियम क्लोराइड को इस परख नली में हम लोग क्या किए मिला दिए। तो जैसे ही सीजियम क्लोराइड मिलाए और ये आइसोलेट किया गया डीएनए इसमें जब डाल रहे थे तो उस टाइम हम साइंटिस्टों ने क्या देखा कि जो लाइट डीएनए था वो ऊपर रह गया और जो हैवी डीएनए था वो नीचे रह गया। ऐसे समझो ना कि पानी है, पानी ठीक है, और पानी में चीनी दे दो, नमक दे दो, तो जो थोड़ा बहुत घुलना रहेगा तो वो थोड़ा बहुत हल्का चीज़ ऊपर रह जाएगा और जो भारी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। पानी में तो यही होता है, प्लास्टिक वगैरह ऊपर तैरते रह जाता है, जो बालू वगैरह रहता है नीचे बैठ जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी है, लाइट डीएनए ऊपर रह जाता है और हाइब्रिड डीएनए नीचे हो जाता है। तो लाइट डीएनए ऊपर हो जाता है, हाइब्रिड डीएनए का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर N15 है, ठीक है, तो N15 वाला नीचे बैठ जाता है, N14 वाला ऊपर बैठ जाता है। अब दोनों को एक एक बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। ओके, तो N14 वाला भी N15 वाला में दोनों में एक एक डाल दिया, ठीक है, एक लाइट वाला एक हैवी वाला। तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है इसको हाइब्रिड। इसको क्या बोला जाता है हाइब्रिड। तो फर्स्ट जीन के दौरान ये क्या प्राप्त हुआ, फर्स्ट ही जीन तो प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट जीन के दौरान 100% फर्स्ट जीन में 100% हाइब्रिड प्राप्त हुआ। फर्स्ट जीन में कितना प्रतिशत हाइब्रिड प्राप्त हुआ 100% प्राप्त हुआ। अब इसी तरीके से इसको अगले 40 मिनट में ग्रो करवाया। 20 मिनट तो ये 2 को किया, 40 मिनट में 4 को करेगा, 60 मिनट में 8 को करेगा। तो इस तरीके से क्या किया ग्रो करवाते गया और इसके बारे में बताते हैं अभी डिटेल से। तो क्या हुआ जब फर्स्ट जीन प्राप्त हुआ तो उसमें 100% हाइब्रिड है। ओके, अब देखते हैं कि जब सेकेंड बार ग्रो करवाता है, दूसरी बार दोबारा जब ग्रो करवाता है या 3 बार जब ग्रो करवाता है तब उसको हाइब्रिड घटता है या बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, यही देखना है। तब तक के लिए इसको यहाँ पर नोट कीजिए। अपने जैसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज नोट करते जाइए, समझ में नहीं आता है तो, लेकिन फिगर भी तो समझ में आना चाहिए। तो फिगर से ही भी इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी उतारना ज़रूरी है। तो उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि अभी अभी बताए थे कि क्या किया इकोलाई को NH4Cl मीडियम पर ग्रो करवाया और उसको आइसोलेट करके एक परख नली में रख लिया और उसमें देखा कि हैवी डीएनए नीचे आ जाता है, लाइट डीएनए ऊपर रह जाता है। तो इसी प्रोसेस को बार बार किया और उसमें देखा क्या जो हाइब्रिड था, हाइब्रिड डीएनए वो 100% था। फर्स्ट जीन का जो हाइब्रिड था वो 100% था। तो ये जो भी था हाइब्रिड डीएनए लिए थे और उसको करवाए थे, तो ये क्या प्राप्त हुआ फर्स्ट जीन प्राप्त हुआ। तो इसमें लिख देते हैं फर्स्ट जीन। ये क्या है फर्स्ट जीन, फर्स्ट जीन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट जीन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट जीन में क्या देखा हाइब्रिड 100%, हाइब्रिड 100%, हाइब्रिड इसमें कितना देखा 100%। हाइब्रिड कहने का अर्थ क्या हुआ, एक में 14 वाला गया, एक में 15 वाला गया। ओके, 14 वाला और 15 वाला इस तरीके से। तो इस तरीके से आ गया, 14 वाला भी है और 15 वाला भी है, 14 वाला भी है और 15 वाला भी है। तभी तो हाइब्रिड इसका 100% बोल रहे हैं, क्योंकि दो ही यहाँ पर है। तो इसमें भी N14 और 15 है, इसमें भी N14 और 15 है। तो N15 को ही हैवी कहते हैं, तो दोनों में हैवी है, हैवी हैवी दो को हो गया, तो इसका मतलब 100% हाइब्रिड हो गया यहाँ पर। ओके,
एक 14 है, एक दूसरा 15 है, तो 100% हाइब्रिड इसमें है फर्स्ट जीन में। तो ये फर्स्ट जीन कितना देर में हुआ, कितना मिनट लगा इसको, बोले थे कि 20 मिनट। कितना मिनट? 20 मिनट। तो जो ई कोलाई का बैक्टीरिया है वो प्रत्येक 20 मिनट में, एक बार 20 मिनट हुआ 2 सेल बना दिया, फिर 40 मिनट हुआ 4 सेल बना दिया, 60 मिनट हुआ 8 सेल बना दिया, इस तरीके से बनाया। तो सारा प्रोसेस वही है जो पहला जीन में बताए, वो इसी बार बार करता है तो इस तरीके का प्राप्त होता है। तो बार बार क्या, हम वैसे ही बताएं ना, सिंपल तरीके से एक बार इतना का डिटेल बता दिए, फिर बार बार ऐसे ही बता देते हैं कि सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है। ओके, तो फर्स्ट बार में 20 मिनट में करवाया और सेकेंड बार में कितना मिनट लगा होगा? 40 मिनट। कितना लगा होगा? 40 मिनट। फिर थर्ड बार कराया तो 60 मिनट। कितना? 60 मिनट, क्योंकि जब भी एक बार वो बैक्टीरिया अपना सेल बढ़ाता है तो वो 20 ही मिनट में डिवीजन करता है। कितना मिनट में? 20 मिनट में। ये सिर्फ ई कोलाई करता है। बात करें यहीं पर ह्यूमन सेल की, तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि ह्यूमन सेल आखिर कितना देर में डिवाइड करता है। तो बता दूं 48 घंटा लगता है। कितना? 48 घंटा, यानी कि 2 दिन। कितना? 2 दिन में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर जो ई कोलाई का बैक्टीरिया, ये हर एक 20 मिनट में ही अपना बैक्टीरिया का सेल क्या करता है? बढ़ा देता है, इसलिए इसको यहाँ पर यूज किया गया। तो ये जो फर्स्ट जीन प्राप्त हुआ इसमें हाइब्रिड 100% था, और जो सेकेंड, इसको क्या बोल देंगे? सेकेंड। ये क्या हो गया? ये सेकेंड जीन हो गया, सेकेंड जीन। और ये क्या हुआ? ये थर्ड जीन हो गया, थर्ड जीन, थर्ड जीन हो गया। तो सेकेंड जीन में देखा तो क्या देखा कि हाइब्रिड हो गया 50%, हाइब्रिड हो गया 50%, और लाइट डीएनए हो गई, लाइट वाला हो गया 50%। ये भी 50% और ये भी 50%। लेकिन इसमें लाइट क्या है? लाइट इसमें क्या था? लाइट इसमें 0। जब यहाँ पर ये हाइब्रिड 100% है तो लाइट क्या होगा? 0% होगा। अब बात करें सेकेंड जीन के हाइब्रिड की, तो इसमें हाइब्रिड भी 50% और लाइट भी 50%। अब जब थर्ड जीन प्राप्त किया, फिर से इसको ग्रो करवाया और 60 मिनट लगा इसको टाइम। तो 20 मिनट पहली बार में, 40 मिनट सेकेंड बार में, 60 मिनट थर्ड बार में। तो इस तरीके से 60 मिनट में तीन पीढ़ी प्राप्त कर लिया। एक बार प्राप्त किया तो इसको एक जनरेशन 1 बोल देंगे, 1 जनरेशन फर्स्ट जीन, सेकेंड जनरेशन सेकेंड जीन, थर्ड जनरेशन थर्ड जीन। ओके, एक बार का एक जनरेशन ही तो कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20 ही मिनट में एक जनरेशन बन रहा है, किसका? ई कोलाई का। तो एक बार में जनरेशन में प्राप्त किया तो हाइब्रिड 100% और लाइट 0%। सेकेंड जीन में देखा तो हाइब्रिड 50% और लाइट भी 50%। और जब थर्ड जीन में देखा तो इसमें देखा गया लाइट जो था, लाइट 75% और हाइब्रिड 25%। कितना? लाइट कितना? 75% और हाइब्रिड 25%। तो यहाँ पर साइंटिस्टों को क्या समझ में आया कि जो लाइट डीएनए था वो बढ़ रहा है, लाइट वाला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिड डीएनए है वो घट रहा है। हाइब्रिड डीएनए क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट का प्रयोग है, इसके बाद उसका नाम है टेलर, उसका प्रयोग ही पढ़ेंगे। या तो इसके डिटेल नहीं दिया हुआ है तो नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद डायरेक्ट रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया इसको। फर्स्ट बार में प्राप्त किया तो हाइब्रिड 100%, सेकेंड जीन में देखा हाइब्रिड 50%, थर्ड जीन में देखा हाइब्रिड 25%। तो हाइब्रिड घट गया और लाइट क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये होता है आपका टॉपिक समाप्त, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।